नमस्कार दोस्तों, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कॉइन खरीदना सही है? क्योंकि दोस्तों कि जब भी अपन गोल्ड कॉइन परचेस करते हैं तो उसको ऊपर अपने को 2 से 3% है जो मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं, या फिर अपन मान लो कि ओन देने पड़ते हैं, या फिर उसके ऊपर अपने को डाई चार्ज देने पड़े या फिर पैकिंग चार्ज देने पड़ते हैं। तो 2 से 3% अपने को ये देनी पड़ते हैं। तो इसके अलावा अपन उसके ऊपर देखें तो अपने को 3% GST है वो भी देनी पड़ती है। तो ये मिनिमम मान के चलो कि 6% अपने को जब भी अपन गोल्ड कॉइन है वो परचेस कर रहे हैं तब अपने को देने ही पड़ते हैं। तो इसके अलावा अपन ये 6% ये हो गए जब अपन उसे सेल करते हैं। तो मिनिमम ये मान लो कि 3% तो जो अपन मेकिंग चार्ज दिए हैं वो अपने को कट के ही मिलेगा। और जब अपन वापस सेल करते हैं तो जो लेवल ही होती है या फिर अपन सेल करते हैं उसकी रेट कम होती है। ये मान लो कि जब अपन सेल कर रहे हैं तो 2 से 3% अपने को वापस जो रेट है वो कम मिलेगी। तो मिनिमम 6% तो अपन जब बाई कर रहे हैं तब अपने को लग रहा है, और जब वापस अपन सेल कर रहे हैं तो 3% तो जो भी है अपन जो मेकिंग चार्ज खरीदा है वो अपने को कम मिलेगा। और जो 500 यानी 1000 रुपये जो लेवल ही कम होती है, यानी 2 से 3% ये अपने को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अपने को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में अपने को अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदते हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो गोल्ड कॉइन है वो ना खरीद के आप एक किसी डली खरीद ले, या फिर अपन जो एक 995 का टुकड़ा आता है, यानी ऐसी जो पकाया हुआ होता है उसके ऊपर स्टैंड वगैरह कुछ नहीं होती, तो अगर वो खरीदोगे तो उसके ऊपर अपन वो चार्ज है वो नहीं देने पड़ेंगे, यानी जो भी मेकिंग चार्ज लग रहे हैं 2 से 3% वो अपने को नहीं देने पड़ेंगे। तो इससे अपने को ये बेनिफिट होगा कि दोस्तों की जब अपन जब भी गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं वो अपन खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ज़रूरी नहीं कि अपने को जो स्टिकर है या फिर पैकिंग है वो पैकिंग के साथ ही अपन खरीद के लाएंगे तो वो सही रहेगा। तो अगर आप रेपुटेड ज्वेलर से बाई करते हो तो उसको आप ये भी बोल सकते हो कि आप मेरे को गोल्ड कॉइन नहीं दे के आप एक सोने का टुकड़ा है वो मेरे को दे दो, जितना भी आपको 1 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए या फिर 50 ग्राम चाहिए। तो उसके ऊपर आपको 3% है वो चार्ज अपने को नहीं देने पड़ेंगे। तो 3% ये आपकी बचत होगी, और 3% GST है वो तो लगेगी। तो अगर आप उसको वापस सेल करोगे जैसे कि 5 साल बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, जब भी आपको रेट ऐसा लगेगा रेट बढ़ गई है और जब भी आपका विचार रहेगा हम उसे सेल कर रहे हैं, तो आपको जो 3% आपने मेकिंग चार्ज उसके नहीं दिए हैं टुकड़े के तो वो बेनिफिट होगा। उसके अलावा जो जो रेट है वो 500 रुपये लेवल है वो कम चलेगी तो उसका वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप गोल्ड कॉइन ही खरीद रहे हो जो कि पैकिंग के साथ में खरीद रहे हो तो उसमें आपको 3% ये जो मेकिंग चार्ज दे रहे हो वो अपने को लॉस होगा। लेकिन आप मान के चलो कि आप गोल्ड कॉइन ही खरीद रहे हो जो कि अगर आप 995 का खरीद रहे हो या फिर 999 का खरीद रहे हो या फिर 22 कैरेट का खरीद रहे हो, तो जब आप उसे सेल करोगे तो 3% का ये अपने को नुकसान होगा। तो बेनिफिट है कि 3% का ये आपको बेनिफिट ही फायदे ही होगा अगर आप ऐसे अगर आप डेली खरीद रहे होते। और अपने को जब आप मान लो कि आप डेली खरीद रहे हो या फिर टुकड़े खरीद रहे हो गोल्ड का, तो उसमें आपको ये डाउट होगा कि क्या प्योरिटी उसकी सही होगी, या फिर अपन बेचने जाएंगे तब सेल होगा नहीं होगा। तो ये काफ़ी जगह जनों का जो डाउट है वो रहता है कि जब अपन वापस सेल करना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये नकली हो या फिर आगे वाला विश्वास नहीं करे क्या प्योरिटी है। तो इसके लिए आप एक कर सकते हो रेपुटेड ज्वेलर से खरीदे। सेकंड चीज़ है कि आप उसकी एक बिल है वो भी आप ले लीजिए, ये 995 का इतने ग्राम का टुकड़ा है। तो हो सकता है कि आपको कि अगर आप बिल लोगे या फिर स्लिप ले लोगे तो आपको वापस सेल करोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जिस ज्वेलर से आप खरीद रहे हो यानी जो भी परचेस करके लेके आ रहे हो तो आप वापस उसी ज्वेलर्स को जाके दोगे तो वो आराम से खरीद लेगा। या फिर आप एक बिल ले लोगे तो वापस सेल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अपन गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं तो वो किसके लिए खरीद रहे हैं? मान लो कि एग्जांपल के लिए आप मान के चल रहे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, या फिर आगे जाके अपने को ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन खरीद रहे हैं। तो इसमें नुकसान क्यों खाना? क्योंकि अगर आप गोल्ड कॉइन जो पैकिंग के साथ में वो वाला लेके आओगे वो भी आप घर पे ला के रखोगे, अगर आप टुकड़ा लेके आओगे वो आप घर पे ला के रखोगे। तो ऐसे में अपने को 3% नुकसान क्यों खाना? अगर आपके 50 ग्राम सोना है तो 3% उसके ऊपर कितने पैसे बन रहे हैं? तो अगर 1 ग्राम भी हो तो उसके ऊपर 3% कितने पैसे बन रहे हैं? तो बात वो है कि अगर अपन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे तो अपन बिना वजह पैसे क्यों दे या फिर बिना वजह पैसे फालतू खर्च क्यों करें? अगर सही जगह खर्च करेंगे तो सही रहेगा ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप टुकड़ा खरीदोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। आई होप कि जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर से और भी जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।